बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्रेन तालीम में वेलकम है। मैं हूँ फरजाना शाहीन और आप देख रहे हैं उर्दू जमात अव्वल सबक में मुसव्वतें कर रहे हैं। और आज ये यकसम कौमी निसाब की इस किताब में हमारा मुसव्वतों से मुताल्लिक आखिरी सबक है। मुसव्वतें जिन्हें कि हम हरूफ इल्लत भी कहते हैं। और इसके साथ साथ आज फिर से पूछ रही हूँ, आपने ये करवाया या नहीं करवाया? कितने लोगों ने कराया कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि बच्चों को ये चीज़ करवाई है। तो हरूफ इल्लत, मुसव्वतें जिन्हें हम वावल्स भी कहते हैं, हम ये कर रहे हैं। 4 होते हैं हरूफ इल्लत, तो आज चौथा हम कर रहे हैं जो कि है बड़ी ये। हरूफ इल्लत, मुसव्वता, वावल, चौथा बड़ी ये। और बड़ी ये की आवाज़ क्या है? ए। ए की आवाज़ आज पढ़नी है। अलिफ की आवाज़ क्या थी याद है? आ। वाव की क्या थी? ओ। छोटी ए की ई। और आज हम आवाज़ पढ़ेंगे ए। इसमें हम हरूफ की छोटी अश्काल वो मिलाएंगे और साथ साथ ये जो मुसव्वता ये है इसे करेंगे। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि 2 हरफों से हम मिला के बना रहे हैं त आ, जो कि हम पहले कर चुके हुए हैं अलिफ मुसव्वते के साथ। दूसरा मुसव्वता लाम का हर्फ मिला के ये वाला बड़ी ये मुसव्वता ले। तो इसी तरह से हम लफ्ज़ बनाने सीखेंगे कि मुसव्वतों के इस्तेमाल से ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पहला मुसव्वता और ये दूसरे आखिरी मुसव्वते के इस्तेमाल से फिर एक लफ्ज़ बन गया, जैसे ता ले और ये उसकी आखिरी शक्ल। यहाँ पे ये छोटी अश्काल या आधी अश्काल के साथ लिखा गया है। तो आगे चलते हैं हम। देखिए जी, पहले फिर से 3 कॉलम, इसमें मुकम्मल हरूफ हैं, इसके अंदर छोटे हरूफ हैं, छोटी अश्काल हैं हरूफ की या आधी अश्काल भी कहा जाता है। और इसमें फिर इनको मिला के लफ्ज़ जो बनते हैं 2 हरूफ से वो लिखे हुए 2 हरफ़ी अल्फाज हैं यानी। तो शुरू करते हैं। ये आपको याद है तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी ताकि आवाज़ों की मदद से हम पढ़ सकें, सीख सकें कि कैसे पढ़ते हैं और इसी तरह से साथ साथ जहन में रहेगा कि लिखते कैसे हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, अब शुरू में अलिफ की आवाज़ अगर आती है तो वो आ नहीं होती, ठीक है? शुरू में अ की आवाज़ होती है। अगर ये मुसव्वते के तौर पे इस्तेमाल हो तो फिर इसकी आवाज़ आ होती है। शुरू में इसकी आवाज़ छोटी होती है। बड़ी आवाज़ तब होती है अगर इसके ऊपर मद हो, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे इसकी आवाज़ आ नहीं होगी, अ होगी। और इसकी आवाज़ क्या है? ए। तो यहाँ पे ए की आवाज़ आ रही है। ए, ए, ब, ए, बे, भ, ए, भे, प, ए, पे, फ, ए, फे, त, ए, ते, थ, ए, थे, ट, ए, टे, ठ, ए, ठे, फ, ए, फे, ज, ए, जे, झ, ए, झे। तो देखिए साथ साथ शक्लें कैसे बनती हैं, कैसे लिखते हैं, इसको भी जहन में रखें। च, ए, चे, छ, ए, छे, ह, ए, हे, ख, ए, खे, द, ए, दे, ध, ए, धे, ड, ए, डे, ढ, ए, ढे, व, ए, वे, र, ए, रे, र, ए, रे, ड़, ए, ड़े, ढ, ए, ढे। ये र, ए ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ये जैसे बूढ़े, गढ़े थोड़े लफ्ज़ ये फिर भी इस्तेमाल होते हैं, ये मेरा ख्याल बहुत कम इस्तेमाल होगा। व, ए, ज़, ए, ज़े, श, ए, जे, स, ए, से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये तो। श, ए, शे, स, ए, से, ज़, ए, ज़े,
त ए ते ज ए जे अ ए ग ए गे फ ए फे क ए के क ए के। इन दोनों के फर्क को हमेशा याद रखें। काफ और काफ, काफ और काफ की आवाज। ख ए खे, ग ए गे, घ ए घे, ल ए ले, ल ए ले, म ए मे, म्ह ए म्हे, न ए ने, न्ह ए न्हे, व ए वे। अब आपने देखा यहाँ पे वाओ मुसव्वदे के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, वावल नहीं है, हरूफ इल्लत नहीं है, इसलिए ये व की आवाज दे रहा है। शुरू में आता है तो व की आवाज, जैसे अलिफ शुरू में आता है तो छोटी अ की आवाज देता है, तो यहाँ पे ये व की आवाज दे रहा है। वे। ह ए हे, हमजा ए की आवाज आएगी। और यहाँ पे ये को अगर आप देखें तो अब ये शुरू में है तो यहाँ पे ये य की आवाज दे रहा है। हालांकि छोटी ये जो वैसे हमने पढ़ी मुसव्वदे के तौर पे तो इसकी आवाज ई थी, लेकिन यहाँ शुरू में है तो इसकी आवाज है य। इस फर्क को भी याद रखना है कि शुरू में यही मुसव्वदे जो है अगर शुरू में इस्तेमाल हो तो इनकी आवाज मुख्तलिफ है, तो ये दो मुख्तलिफ आवाजें दे रहे हैं। ठीक है, ये इसके बाद ये भी है। तो ये मुकम्मल हो गए हैं। अगली वीडियो इंशाल्लाह अल्फाज की होगी जो कि इन्हीं को मिला के या मुख्तलिफ दूसरे हरूफ को मिला के हम बनाएंगे। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।